हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले जो है चैप्टर में पढ़ रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो पढ़ रहे थे, उसमें क्या है कि उसका कंप्लीट थ्योरी बताए थे और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है गैस क्वेश्चन बता रहे थे, जो कल हमने 24 क्वेश्चन बताए थे। तो 24 क्वेश्चन जो हमने गैस क्वेश्चन दिए थे, और आज जो है था 24 से लेकर के आज हम लोग जो है रेस्ट बचा हुआ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो 12th का फाइनल एग्ज़ाम हो या फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम हो। आप लोग इसको ज़रूर पढ़ करके जाएँ, एकदम 110% श्योर रहें कि यहाँ से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन जितना आता है वो क्वेश्चन आएगा। 100% एकदम सर्टेन एंड श्योर है। अब रह गया कि 50 क्वेश्चन हमने गैस किया है, 50 to 55 क्वेश्चन लगभग हमने गैस किया है। तो 50 to 55 क्वेश्चन में से आपका जो होता है कि लगभग जो होता है 2-3 क्वेश्चन आएगा। अब आप चाहिएगा कि नहीं एक गो चैप्टर से अब हम 4 गो गैस करें और 4 गो में 4 गो पूछ दे या 4 गो में 2 गो पूछ दे, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है कि बहुत सारे सीखना होता है और बहुत सारे एग्जैक्ट पॉइंट को अगर हमने पढ़ा दिया, अगर एक चैप्टर में पढ़ना है 10 क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट में ये कन्फ्यूजन होता है कि पढ़ना है 10 क्वेश्चन सर, बहुत लंबा पढ़ना है तो 10 क्वेश्चन। अब उसमें कुछ टीचर बता देता है 2 गो, अगर 2 गो हमने पढ़ाया और अगर एग्जाम में पूछ भी दिया तो वो क्या होता है कि तुम्हारे लाइफ में काम आने वाला नहीं है, क्योंकि वो उससे तुम सर्टिफिकेट बना लिया, उससे क्या है कि तुम एग्जाम पास कर जाओगे। तो देखो इसमें क्या है कि अगर पढ़ना आपका सिलेबस में 10 है और अगर आपने 2 ही पढ़ा तो 8 तो एकदम कंप्लीट नेगलेक्ट कर दिया और एग्जाम में आ गया। लेकिन अगर हमने 10 पढ़ा करके अगर 2 क्वेश्चन गैस कर दिए हैं तो उसमें से ये कंफर्म होता है कि 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमने सीख गया है 8 क्वेश्चन, यानी 8 क्वेश्चन सीखे। तो कल होकर के भविष्य में आपके लिए सुरक्षित हो जाएगा और इस सुरक्षा के तहत जो होता है कि आपका नॉलेज भी एक अच्छी तरह से होगा, जिससे नॉलेज रहेगा, जिससे आप कहीं भी एक्सप्लेन कर सकते कि हाँ देखो हमने यहाँ पढ़े हैं और इस तरह से बताता है। तो देखिए आज जो हम लोग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन के बारे में देखिए कि बताने जा रहे हैं, तो इसके बारे में चलिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आज होगा 25 से। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि 25 में कहते हैं इन फीमेल, देखिए कह रहा है कि इन फीमेल, बिना लेट किए आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। शेयर तो कंपलसरी है, हर ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप शेयर कर दीजिए तो वैसे विद्यार्थी का जो होता है कि कैरियर बन जाएगा, जो इसके लिए वास्तविक नीड है, जिसको वास्तव में वो एग्जाम फेस कर रहा है, उसको एग्जाम देना है, उसके लिए तो एक कैरियर का काम कर देगा। समझो कि राम बांध के मर रहा है तो उसके लिए दूध पिला रहे हो, तो इससे अच्छा है कि उसको पानी पिला दो, लेकिन जिंदे में प्यासे के टाइम में पिला दो, समझ में, तो वो काम कर जाएगा। बाकी आप लोग नॉलेज के लिए देखते हैं, बहुत बढ़िया है, आप देखिए। लेकिन क्या है, देखिए ये एक ऐसा चीज़ होता है कि नॉलेज, एजुकेशन एक ऐसी सिस्टम है, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि ज्ञान एक ऐसा चीज़ है कि जिसको आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो आप भी शेयर करेंगे तो अगला का बढ़ेगा, आपके साथ साथ आपका भी नाम आएगा, बढ़ेगा, कहेगा कि देखो उसने अच्छा वीडियो बनाया है। सुरेंद्र सर जो पढ़ा रहे हैं हजारीबाग में, वो एबीसी बायोलॉजी क्लास है, वहाँ के गैस क्वेश्चन मिला है, अच्छी तरह से आया है। मिशन मंजिल के टॉपिक क्या है कि प्लेटफॉर्म पर आकर के हमें ऑनलाइन दिया, वहाँ से पढ़े, आज हमारे पास अच्छी रिजल्ट है। और आप लोग रिजल्ट को भी ज़रूर शेयर कीजिए। 12th के एग्जाम देने के बाद जो है देखिए कहता है यहाँ क्या, इन फीमेल में द इसेंशियल हार्मोन फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव, जैसे एक लड़का है एक लड़की है तो आराम से खड़ा है तो बता देते हैं कि लड़का है और एक लड़की है, तो क्या देख करके बता देते हैं, जैसे आवाज़ से, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर को देख करके बताते हैं। जैसे फीमेल में क्या होता है कि अगर कोई बोलता है मे आई कम इन सर, या कोई आवाज़ है या गाना गाती है तो बता देते हैं लड़की की आवाज़ है, तो हाई पिच ऑफ वॉइस हो गया। मेल में लो पिच ऑफ वॉइस होता है, आवाज़ जो है मोटा हो जाता है मेल में और फीमेल में पतला हो जाता है। फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट्स होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर जो ग्रोथ करता है। फीमेल में एक्जरी हेयर्स हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है। तो जो यहाँ का रहे इन, जैसे मेल में आ जाता है तो मेल में क्या होता है, मोछ आ जाना, दाढ़ी आ जाना है, तो मोछ दाढ़ी आ जाता है तो समझ जाना कि वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ग्रोथ कर रहा है, यानी वो नॉर्मल मेल है। अगर मोछ दाढ़ी नहीं आ रहा है उसका मेल का 18-19 साल हो गया है या 20 साल हो गया, तो इसका मतलब समझ आना कि वो क्या है, उसके हार्मोन नहीं बन रहा है, कौन सा, सेक्स हार्मोन नहीं बन रहा है। ये नहीं, इसका मतलब समझ आना है कि अंदर अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका फंक्शन
नहीं कर रहा है, ये एक्सटर्नल साइन के अंतर्गत दर्शाने काम करता है। तो उसी तरह से फीमेल में, इन फीमेल द इसेंशियल हार्मोन फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर कौन सा आ जाता है, तो फीमेल में आता है ईस्ट्रोजन, यानी एक आंसर आएगा। यही क्वेश्चन उलट देगा यहाँ और कर देगा यहाँ फीमेल के जगह अगर मेल कर दे तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी मेल में कैरेक्टर जो होता है मूछ दाढ़ी किसके कारण आता है, यहाँ देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, समझे, याद रखिएगा। यहाँ दो क्वेश्चन, यानी एक में ही दो क्वेश्चन छुपा हुआ मिल गया आपको। अब यहाँ पर देखिए कहता है क्या कि 26 नंबर में कहता है कि कॉपर टी प्रिवेंट, कॉपर टी क्या करने का काम करता है। देखिए ये अगला आ गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन आ गया। कॉपर टी, कॉपर टी वो होता है एक जो होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमने पढ़ाए हैं चैप्टर में कि कॉपर टी एक कॉन्ट्रासेप्टिक्स है। वैसे कपल्स होते हैं जो क्या करता है आफ्टर अ बर्थ, या कहता है दे वांट टू अ कंट्रोल ऑफ देयर फैमिली प्लानिंग, यानी दे कंट्रोल है या दे वांट टू अ फैमिली प्लानिंग बट नेवर से कहता है बट नेवर यूज ऑफ एनी परमानेंट मेथड या एनी अदर टेम्पोररी मेथड। तो इन ये कहता है देन इन सच कंडीशन आल्सो दे यूज कॉन्ट्रासेप्टिक कॉपर टी यूज करेंगे। तो कॉपर टी क्या होता है कि टी आकार का होता है, ये देखो ये टी तरह का बना होता है। अरे कॉपर टी जो होता है टी आकार का ऐसा लोब्स बना होता है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डाल दिया जाता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डाल करके यहाँ से धागा काट दिया जाता है। तो ये 3 साल 5 साल, इसमें अगर स्पर्म कॉपर है और इसमें स्पर्म टच करेगा तो क्या होता है स्पर्म मर जाएगा, वो ओवम से फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कॉपर टी को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिक्स भी कहा जाता है, जिसे कहते हैं निरोध। जो बच्चा नहीं चाहिए उसके लिए वो जो होता है कि जिसको एक बच्चा हो गया दूसरा बच्चा में 5 साल का डिफरेंट है कि नहीं चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए तो 10 साल के लिए लगा सकता है। लेकिन हाँ इसका कुछ कुछ साइड इफेक्ट भी है। वो क्या होता है कि वो फीमेल में इंडोमेट्रियम जो होता है वो लेयर मोटा भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसीलिए बीच बीच में चेक कराते रहना चाहिए। इससे फीमेल मोटी भी हो सकती है। इसका कंडीशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है, हेमरेज इन्फेक्शन की चांसेस आता है, इसीलिए प्रत्येक 2-6 महीना में चेक कराना चाहिए उसको। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव से रस्सी खींच करके देख लिया ठीक ठाक है, साफ सफाई किया, फिर डाल दिया रिप्रोडक्टिव से। तो कॉपर टी आ जाता है जो प्रिवेंट्स करने का काम करता है, किसको, ओवुलेशन को रोकता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, या ऑल ऑफ दीज या अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो किसको, अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज ओवम, तो फर्टिलाइज ओवम की अटैचमेंट को रोक देता है, यानी कि वो सेक्स अटेंड करेंगे और ओवम भी फीमेल का आएगा और मेल का भी स्पर्म जाएगा, फर्टिलाइज होगा, और जब बच्चा वहाँ जुड़ेगा और प्लासेंटा बनने लगा तो उसको रोक देता है और वो बाहर निकाल देता है वेजाइना के थ्रू से, यानी कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कंसीव नहीं करेंगे क्योंकि कॉपर लगाई हुई है। समझ में, जहाँ बच्चा अटैच होता है माँ के यूट्रस में वहाँ क्या लगा हुआ है, कॉपर। अगला कहता है कि सर्विक्स इज ए पार्ट ऑफ, सर्विक्स क्या है, तो सर्विक्स इज ए पार्ट ऑफ, ये किसका भाग है, किडनी एपिडाइडमी। यहाँ पर देखिए तो कहता है बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना, यूट्रस और वेजाइना का जो पार्ट होता है उसी को कहा जाता है क्या चीज, सर्विक्स कहते हैं। समझ में, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाता है डी का ऑप्शन आ जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोजेस्टोन, यानी फीमेल में 2 हार्मोन्स बनता है, ईस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन। तो प्रोजेस्टोन प्रोडक्शन फॉल्स करता है ड्यूरिंग, यानी इसका बनना बंद हो जाता है कब, अब इसका बनना बंद हो जाएगा यानी कि ओवम उसे ओवुलेशन ही नहीं होगा। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो वहाँ क्या होता है, ओवम जो होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन तो रहता ही है लेकिन क्या ओवुलेशन नहीं हो पाता, और ओवुलेशन जब नहीं होगा तो वो फीमेल जो होता है वो किस एज में चले गए, मेनोपॉज, क्या चला गया हो, मेनोपॉज में चला गया, यानी कि वो क्या है कि मेनोपॉज के अंतर्गत आ जाता है। समझ में, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, मेनोपॉज में आ जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ओवुलेशन ऑकर ऑन द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन का होता है, 28 दिन। इसका ठीक है बांट देना है कितना, 14, 50% आ जाता है 14 दिन में। अगर 14, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 दिन आगे भी होता है और 2 दिन पीछे भी है उसको सक्सेसफुल माना जाता है। देखिए 28 से एग्जैक्ट हो गया, अगर 2 दिन है तो अगर आंसर में आएगा 26 तो 26 भी लिखेंगे और 30 भी लिखेंगे, यानी कि 2 days बिफोर एंड आफ्टर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज ए सक्सेसफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज, यानी किसी फीमेल में अगर 26 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो उसको भी सक्सेसफुल माना जाता है, और अगर उसका 28 से लेकर 30 दिन भी चल रहा है तो सक्सेसफुल है। अगर 1 सप्ताह का डिले जा रहा है तो भी एक एवरेज माना जाता है, और अगर 10 दिन 15 दिन डिले जा रहा है तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जा रहा है, उसको हार्मोनल सिरप लेना पड़ेगा, यानी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। या तो कमेंट करेंगे हम लोग जो है कि उसमें भी दवा लिख देंगे, समझ में आया, समझ में, दवा लिख देंगे और इससे अपना क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी हम लोग जो पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी एक 11 और 12 जो होता है कि 2 तरह से, तो हम लोग ऑलरेडी जो है कि हमने मेडिकल पास आउट करने के बाद हमने पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए ऐसा बात नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी भी है तो दवा हम लोग लिखेंगे,
समझ में। साथ ही साथ क्या है कि हमारे जो है कि दवा का भी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम चला रहे हैं, जो आयुर्वेदिक के अंदर आता है। एपी प्योर कंपनी जो है वो मेरा ही कंपनी है, जिस कंपनी को हमने एक अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से चला रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म पर अपना हमारा चल रहा है। देखिए टीचिंग जो है एक पार्ट टाइम के अंदर आ जाता है। अगर नॉलेज आ जाता है तो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई है। अब यहाँ झारखंड में कुछ बच्चा लोग आता है, कहता है कि सर पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो पार्ट टाइम जॉब कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, लोकल कंपनी नहीं है, तो पढ़ता है, पढ़ पढ़ के बेरोजगारी होता है, तो कहता है कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर। बहुत ऐसे स्टूडेंट को हमने देखा है जो हमने पढ़ाए हैं, और पढ़ाने के बाद वो अच्छा परसेंटेज लाया, फर्स्ट डिवीजन कर गया है, 70% से ऊपर आ गया, 75% है, 80% तक आया है, 86% भी लाया हुआ स्टूडेंट है। और उसके बाद 12th करने के बाद और उसने बायो लिया, साइंस लिया, और उसके बाद पता चलता है कि वो आर्ट्स करवा लिया, पॉलिटिकल ऑनर्स करवा लिया, हिस्ट्री ऑनर्स करवा लिया, और जाकर के जनरल कंपटीशन में कूद गया कि हमको भी जॉब चाहिए। और झारखंड सरकार का नियम भी जान रहे हैं कि क्या है नहीं। तो ऐसे स्थिति में वो सब क्या होता है, टारगेट एमलेस हो जाता है। जैसे शुरू में बच्चा जब खेलता है तो कहते हैं कि क्या बनना चाहता है, बोलता पुलिस बनना चाहते हैं। फिर बड़ा होता है क्या बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है। फिर बड़ा होता है क्या बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है। फिर बड़ा होता है क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर आया, फिर बड़ा होकर के कुछ दिन के बाद कहता है, जब 18 साल आ जाता है इंटर में, तो क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, और ये बायोलॉजी ले लेता है। बायो ले करके उसने आईएससी में ठीक करता है। उसके बाद फिर बीच में पढ़ते पढ़ते कहता है अब क्या बनना चाहता है, तो बोलता है बाप बनना चाहता है, माँ बनना पाता है। लड़का लड़की सेटिंग होने लगता है इधर उधर का, समझ में। तो लड़का सेटिंग हो गया, लड़की सेटिंग हो गया, और अपना पूरा बचपन से जो सपना सजाया था, ये तुम्हारे सपना नहीं, तुम्हारे माँ बाप का भी सपना वहाँ पर चकनाचूर हो जाता है। लेकिन वो जानता नहीं है, गोपनीय रूप से तुमको पैसा दे रहा है, जा रहा है। अरे वो तो अपना ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें भेज दिया है कि चलो एक अलग यूनिट से आप फ्रीडम रूप से खड़ा हो जाएं। अब उसने क्या है कि ये लड़का लड़की का अपना वो का माँ और बाप बने तैयार हो जाता है, समझ में। और फोन में बातचीत करे लगता है, और 100 कसम खा लेता है फोन में कि हाँ तोरे से शादी रचाएंगे, बाल बच्चा पैदा करे। पता चला कि वो जनरल कंपटीशन हो। तो आपने एम को कहाँ बनाया, टारगेट लगाया था तो किसी एक चीज को बनाएंगे तभी तो। जब तुम्हारा एम ही एक नहीं है तो तुम्हारा लड़का और लड़की एक कैसे होगा? वो भी तो बदल सकता है, कल होकर के वो डैमेज तो तुम बदल देगा, और बदल भी कर रहा है। ये सब केवल हार्मोनल अटैचमेंट्स है। दुनिया प्यार से नहीं चलता है, पैसा से चलता है, और पैसा के लिए टारगेट बनाना पड़ता है, रेगुलर मेहनत करना होता है। कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल करके आपको अनकंफर्टेबल जोन में आना पड़ेगा। और अनकंफर्टेबल इज ऑलवेज, कहते हैं क्या कि चेंजिंग ऑफ एनीथिंग इज अनकंफर्टेबल, बट अनकंफर्टेबल जो होता है लर्निंग ऑफ न्यू थिंग्स एंड मेक योर लाइफ और सेफ एंड कंफर्टेबल योर फैमिली, समझ में। यानी कि जब आप जो है कि कोई स्ट्रगल कर रहे होते हैं या कोई भी चीज में बदलाव लाते हैं तो अनकंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। और जब अनकंफर्टेबल जोन में जाते हैं तो धीरे धीरे उसको कंफर्टेबल जोन में बदलते हैं, जिससे आप भी सुरक्षित हो गया और आपका फैमिली भी सुरक्षित हो गया। तो अगर आप चाहेंगे कि जॉब लग जाए तो कहाँ से होगा? आपने तो यहाँ बायोलॉजी, अगर वैसे जनरल कंपटीशन लड़ने था तो बायोलॉजी क्या ले लिया, साइंस क्यों लिया? क्योंकि इसमें तो अनसेफ है, कोई स्किल डेवलपमेंट का तुमने कोर्स नहीं किया, ना तो तुमने कोई मेडिकल का कोर्स किया, ना पारा मेडिकल है, ना बीएससी। अगर एकदम सस्ता है पारा मेडिकल तो डायरेक्ट स्टूडेंट को निकल जाएगा जो टेक्निकल हैंड आराम से कम रेलवे ग्रुप डी सब का जो तैयारी वगैरह करता है, जो पुलिस का लाठी वाला है, वो कर से तो बढ़िया पारा मेडिकल 2 ईयर का करके निकलेगा आईएससी में, आराम से सुइया भोग रहा है, गाँव देहात में झोला छाव डॉक्टर से पैसा कमा रहा है, तो तुम कहीं नहीं कमाएगा। और गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी सेक्टर ला रहा है। दिल्ली में अभी देखो मोहल्ला क्लिनिक है, अभी हाल में भी यहाँ लॉन्च किया था, झारखंड में भी सक्सेस नहीं हुआ है हाल में भी, लेकिन आज ना कल लाना ही लाना है। दूसरी बात है कि हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो मरते दम तक अपनी कमाई का 30% डॉक्टर को देता है। कितना परसेंट? 30%। तो यहाँ तो रोजगार खोजने की जरूरत नहीं, इतना तो सरकार भी अपना जीडीपी खर्चा नहीं कर पा रहा है दूसरे सेक्टर में, जितना मेडिकल हेल्थ लेवल में प्राइवेट जॉब दे रहा है। यानी हर प्राइवेट व्यक्ति, अगर हम कमा रहे हैं, तुम कमा रहे हो, नहीं भी बायोलॉजी पढ़ रहे हो, नहीं भी डॉक्टर बन रहे हो, तो भी तुमको 30% अपना कमाई का, टोटल कमाई का 30% डॉक्टर को देना पड़ेगा। मरते दम तक, कफन तक जुड़ेगा इसमें, समझ में। यहाँ नाभि जो कटता है उससे लेकर के कफन तक तुमको 30% अपनी कमाई का डॉक्टर को देना पड़ेगा। तो 30% तो रोजगार यहाँ छुपा हुआ है। लेकिन बायोलॉजी ले कितना रहा है? 20% लोग उसमें कह रहा है नहीं हमको नीट ही निकालना है। अरे नहीं भी निकलता है, तुम छोटा कोर्स कर सकते हो दूसरे से, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्ट्रगल करके सीढ़ी बाय सीढ़ी बढ़ सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए सर्विक्स इज पार्ट ऑफ, यहाँ पर हम लोग बताए थे प्रोजेस्टेरोन का, यहाँ तक ये क्वेश्चन बताए थे ओवुलेशन। तो ओवुलेशन कितना होता है? तो यहाँ आंसर 3 आएगा। यहाँ पर देखिए 14 से लेकर 16 आ जाएगा, तो ये सही आंसर है।
ये वाला आ जाएगा। ओवुलेशन जनरली निकलता है 14 दिन 16 दिन, 13 भी रहेगा ऑप्शन में तो 13 से ले लेंगे हम लोग, लेकिन अगर 13 14 15 16 एग्जैक्ट रहेगा तो 14 लेंगे, 14 दूनी 28, समझ में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कहता है। 20 यहाँ तक समझ गए होंगे, कमेंट करेंगे फटाफट। आप वीडियो को देखेंगे, पब्लिक्स होगा, आप लोग जो है फटाफट कमेंट करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन में कि टेस्टी डिसेंड इनटू स्क्रोटम। देखिए टेस्टी, मेल में जो टेस्टी होता है यही बनाने का काम करता है, ये दोनों एक ही पौच में होता है, इसको कहते हैं स्क्रोटम। क्या कह देते हैं? स्क्रोटल भी कहते हैं। यार ये दोनों को क्या कह देते हैं? टेस्टी। तो टेस्टी में क्या बनता है? स्पर्म। क्या बनने का काम करता है? स्पर्म। तो स्पर्म जब बन रहा है यहाँ पर, तो स्पर्म बन रहा है, तो ये स्क्रोटल जो होता है वो कभी सिकुड़ जाता है, कभी नीचे की ओर आ जाता है बॉडी के टेम्परेचर में। तो क्यों आ जाता है? क्योंकि ये बनाता है, क्या चीज बनाने का काम करता है? स्पर्माटोजेनेसिस। ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। टेस्टी की टेम्परेचर जो होता है हमेशा 2.5 से लेकर के 3 सेंटीग्रेड पर आ जाता है, यानी कि 2.5 से 3 सेंटीग्रेड की टेम्परेचर इसको मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। अगर इसका कम होगा तो ठंडा के मौसम में सिकुड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, गर्मी के मौसम में आ जाएगा तो नीचे, तो बॉडी से वो चिपक जाता है, क्योंकि वहां स्पर्म बनाने का काम करता है, समझ में। तो वही डिसेंड आ गया कि टेस्टी डिसेंड इनटू स्क्रोटम। स्क्रोटम में कब आ जाता है? इन मेमल्स में आता है स्पर्माटोजेनेसिस। हाई टेम्परेचर होगा, ठंडा का मौसम होगा, तो ये नीचे लटक जाएगा, झूल जाएगा। क्यों आएगा नीचे? क्योंकि ये मेंटेनेंस कर रहा है, टेम्परेचर चिपकेगा तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ स्पर्म नहीं बना पाएगा। समझ में आया? समझ में। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, समझ में। इसलिए वो बॉडी से चिपक करके ठंडा के मौसम में ज्यादा से ज्यादा स्पर्म बनाता है, समझ में। और ज्यादा से ज्यादा स्पर्म बनाता है तो यहाँ पर क्या होता है, यानी कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन का जो आता है ज्यादा जो होता है वो ठंडा का मौसम होता है, इसीलिए ठंड में ज्यादा शादी ब्याह होता है, समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 31 में, 31 में आ जाते हैं। कहते हैं कैसिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कैसिएशन मीन्स होता है स्टॉप, रुकना, बंद हो जाना, क्लोज। कहते हैं कैसिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वोमेन इज कॉल्ड। जब एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे शुरू होता है 12 से 14 साल में, और यही जो होता है बंद हो जाता है 45 से लेकर 54 साल में, उसको क्या कह देते थे? इसको कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहा जाता है? मेनोपॉज कहते हैं, यानी डी का ऑप्शन आ गया। अगला कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए एंट्रम इज द कैविटी इज। एंट्रम किसकी कैविटी के अंतर्गत आता है? एंट्रम इज ए कैविटी ऑफ, किसका कैविटी है? तो एंट्रम इज द कैविटी किसके कैविटी के अंतर्गत आता है? एक खोखला होता है, तो एंट्रम इज ए कैविटी ऑफ ग्रेफियन। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ग्रेफियन फॉलिकल की कैविटी को कहते हैं हम लोग, किसका कह देते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल, जो ओवम होता है ओवरी के अंदर। अगला कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अफेक्टेड बाय। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है? अफेक्टेड पर एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये दोनों से, ये तीनों के माध्यम से बढ़ा देता है। विच ऑफ द, यहाँ क्या है कि सी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कौन सा ऐसा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है? तो ओवरी आ जाता है, और मेल में क्या हो जाएगा? टेस्टिज। ये टेस्टिज के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन के बारे में 35 में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि टूनिका एल्बुजिनेका, कहते हैं एल्बुजिना होता है। टर्निका एल्बुजिना इज द कवरिंग ऑफ, किसका कवरिंग के अंतर्गत आ जाता है? यानी कि टूनिका एल्बुजिना इज द कवरिंग ऑफ, किसका कवर है? तो ये टेस्टी का कवर आ जाता है। किसका कवर आ जाता है? टेस्टी का कवर आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि बोथ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बोथ कॉर्पस लुटियम, यानी दोनों जो कॉर्पस लुटियम हो जाता है, एंड यहाँ क्या मेकुला पढ़ेंगे, इसको देखो मेकुला, ये मेकुला ये देखिए ये कहते हैं ल्यूटिए, मेकुला लुटिए जो होता है आर, कहते हैं बोथ कॉर्पस लुटियम एंड मेकुला लुटिए जो होता है वो क्या करने का काम करता है? तो यहाँ देखिए यहाँ कहाँ पाया जाता है इसमें, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि मेकुला लुटिए जो होता है वो किस जगह पर पाया जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है कैरेक्टराइज बाय द येलोविश कलर। ये येलोविश कलर में आ जाता है जो कॉर्पस लुटियम होता है। जब मेकुला लुटिए जब टूटता है तो किस कलर के रूप में आता है? जैसे अंडा उंडा कहते हैं ना कि बीच में येलो कलर होता है, तो ठीक उसी तरह से फीमेल में भी ओवम होता है, और जब टूट के निकलता है तो उसे देखिए कॉर्पस लुटियम है ये, और टूटा निकला तो मेकुला लुटिए जो होता है किस कलर में आ जाता है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, तो ये कहता है कैरेक्टराइज बाय येलोविश कलर। वो कौन से कलर में आ जाते हैं? येलोविश कलर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं किसमें? कहते हैं द फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है दैट लास्ट फॉर
यहाँ का कि 7 to 8 डेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल में जो चल रहा है वो लास्ट करता है 7 to, यानी अंतिम हो रहा है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने से पहले लास्ट किया, लास्ट चलने के बाद जो होता है यहाँ पर देखिए द फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन में जो होता है कि दैट लास्ट जो लास्ट करता है 7 to 8 डेज, जो लास्ट 7 से 8 डेज में करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फॉलिकुलर फेस। क्या कह देते हैं? फॉलिकुलर फेस कहते हैं। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हुआ, चालू हुआ, तो बंद होने के बाद जो फेस आ जाता है 7 से लेकर के कितना दे रहा है 8 दिन का, तो वो कौन सा फेस आ जाता है? फॉलिकुलर फेस। और जो लास्ट में चलता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने वाला होता है तो ल्यूटियल फेस आ जाता है, और बीच में आ जाता है ओवुलेटरी फेस। क्या आ जाता है? और फिर मेंस्ट्रुअल फेस। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में? तो नंबर 1 में फॉलिकुलर फेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हुआ, क्या स्टार्ट हो गया? फॉलिकुलर फेस 7 दिन, फिर 7 दिन में क्या आ जाएगा? 14वां दिन में ओवुलेटरी, फिर 21वां दिन में 21 दिन तक क्या है? ल्यूटियल फेस, फिर 28 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेस, 28 दिन के बाद क्या आ गया? मेंस्ट्रुअल फेस आ गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ से 4 क्वेश्चन निकल सकता है, चारों क्वेश्चन के बारे में हमने डिटेल्स कर दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड एम्बायरोनिक डेवलपमेंट्स इन ह्यूमन इज, कहता है क्या कि कंसर्न विद द, किसके साथ कंसर्न करता है? तो यहाँ पर देखिए क्लीवेज डिवीजन ब्रिंग्स अबाउट आवर कंसीडर इंक्रीज इन द मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्मा, या इन सेकेंड क्लीवेज डिवीजन वन ऑफ द 2 ब्लास्टोमेयर यूजुअली डिवाइड्स ए लिटिल अगर सूनर देन द सेकेंड। कह रहा है यहाँ पर क्या कि विद द मोर क्लीवेज, अधिक क्लीवेज जो होता है। यहाँ कह रहा है विच ऑफ द, देखिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड एम्बायरोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन कंसर्न, ह्यूमन कंसर्न में क्या जो होता है कि ये एम्बायरोनिक डेवलपमेंट में आ जाता है, इसके बारे में आ जाता है। क्लीवेज डिवीजन रिजल्ट इन ए होलो बॉल्स हो जाता है ऑफ सेल्स आर कोल, जिसे मोरूला के रूप में कहते हैं हम लोग, और मोरूला का स्टेज बना देता है। अब यहाँ पर हम लोग के स्टेज के रूप में इसको देखते हैं, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो यहाँ पर देखिए यहाँ कह रहा है क्या कि सेकेंड क्लीवेज डिवीजन 1 या 2, वन ऑफ द 2 ब्लास्टोमेयर यूजुअली डिवाइड्स अ लिटिल, सुना एकदम थोड़ा सा डिवीजन होगा और जल्दी होता है देन द सेकेंड, सेकेंड के अपेक्षा, और ये बी का आएगा। यानी कि क्लीवेज जैसे स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होता है तो एम्बायरोनिक डेवलप होता है, तो क्लीवेज डिवीजन पहला और दूसरा तेजी से बनता है, इसलिए बी का ऑप्शन आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रेजेंट, कहते हैं क्या कि डज नॉट रिप्रेजेंट करता है द 15 to 28 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा है जो 15 दिन ओवुलेशन से लेकर 28 दिन में प्रेजेंट नहीं करता है? तो 15 दिन से ये क्या है कि पाएगा प्री मैच्योर फेज कहते हैं इसको, ये यहाँ पर आ जाता है क्या प्री मैच्योर फेज के अंतर्गत आ जाता है, या तो फिर इसमें हम लोग कह देते हैं किसमें, या फॉलिकुलर फेज आ जाता है, या तो देखिए 15 से लेकर के 28 दिन है तो इसमें 3 फेज आ गया, एक ओवुलेशन फेज आ गया, एक ल्यूटियल फेज आ गया, मेंस्ट्रुअल फेज आ गया, तो कौन सा फेज नहीं आया? फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा देखिए, तो फॉलिकुलर्स आएगा, यानी कि इससे पहले तो 15 दिन से पहले जो होता है 14-15 दिन से पहले जो 7-8 दिन का फेज होता है उसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं, क्योंकि वहाँ ओवम का बनना शुरू होता है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए फर्टिलाइज एग बाई स्पर्म इन द फीमेल जेनिटेलियल ट्रैक ऑकर, फीमेल जेनिटेलिया में कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है? यूट्रस में, ओवरी में, वेजाइना में, या ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में? एकदम फटाफट आप लोग बताइए, तो टाइम दे दिए एकदम फटाफट बताने के लिए। चलिए फटाफट बताइए कि कहाँ हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल में कहाँ होता है? वेजाइना में, या यूट्रस में, या ओवरी में, या ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में? कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या आता है? डी, यानी डी में जो होता है फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। वेजाइना एक माध्यम है, इंटरकोर्स का नली होता है। यूट्रस में बच्चा पलता है, ओवरी में ओवम बनता है। समझ में आया? समझे? यानी सेक्स अटेंड होता है यहाँ पर, बच्चा यहाँ पर पलता है, यानी डेवलपमेंट्स होता है यहाँ पर, और ओवम का डेवलपमेंट यहाँ, और फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? ये एक नली है, वेजाइना एक नली है जिसके माध्यम से स्पर्म चल जाता है सीधे ओविडक्ट, यहाँ से घूर के फिर सीधे आ जाता है कहाँ? यहाँ। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखिए यहाँ का आता है 41 में कि न्यूट्रेटिव सेल फाउंड इन ए सेमिनिफेरस ट्यूबल आर, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में जो पाया जाता है
न्यूट्रेटिव सेल जो होता है वो कौन सा सेल होता है, तो यहाँ देखिए न्यूट्रेटिव सेल जो होता है क्या प्रोवाइड करता है, सेटोली सेल्स के रूप में होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सेटोली सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अरे रुको 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 रुको, यहाँ से बताना है ना 42 से। चलिए आज कोशिश है कि ख़त्म ही कर देंगे। देखिए हेड ऑफ एपिडाइडेमिस इज कॉल्ड, हेड ऑफ एपिडाइडेमिस का जो पार्ट्स होता है, जैसे टेस्टी है तो टेस्टी में सेमिनिफेरस ट्यूबल में स्पर्म बन रहा है और यहीं से स्पर्म आकर के निकलता है, तो यहाँ हेड ऑफ एपिडाइडेमिस, इस पार्ट को हेड कहते हैं, या बीच वाला मिडिल पीस और टेल इसी से ऊपर चढ़ता है। तो ये जो होता है हेड ऑफ एपिडाइडेमिस का जो पार्ट्स होता है वो क्या होता है, तो कैप्यूट एपिडाइडेमिस कहा जाता है इसको, कैप्यूट एपिडाइडेमिस के रूप में। विच कहते हैं विच वन इज अनपेयर, यानी कि फीमेल में क्या सॉरी मेल में कौन सा ऐसा है जो अनपेयर मतलब बिना जोड़ा का होता है, एक ही होता है, यानी कि 3 गो सेमिनिफेरस एक है कि 3 गो सेमी एक है एसेसरी ग्लैंड्स के रूप में मेल में फॉर्मेशन करता है, जो मदद करता है मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि विच ए वन इज अनपेयर ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा है जो अनपेयर ग्लैंड के अंदर आता है, उसमें पेयर नहीं है। तो यहाँ सेमिनिफेरस में पेयर होता है, कॉपर्स में ग्लैंड्स में होता है, और ये तो है ये नहीं है। यहाँ आ जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या आ जाएगा, प्रोस्टेट, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, उसके बाद सेमिनिफेरस यहाँ ट्यूबल जो होता है वो 2 आ जाता है, यहाँ सेमिनिन वेसिकल और कॉपर्स ग्लैंड भी 2 होता है। तो अनपेयर पूछ रहा है, यानी एक पीस किस में होता है, एक क्रॉस सेक्शन एट द मिड पॉइंट ऑफ द मिडिल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म विल शो, यानी ह्यूमन स्पर्म का जो मिडिल पीस है वो क्या शो करता है, तब ह्यूमन स्पर्म का मिडिल पीस में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड 90+2 अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। क्या होता है, माइक्रोट्यूबल्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया आप देखेंगे आंसर एकदम बना देना है, समझ में। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 45 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज अ करेक्टिवली मैच, कहता है कि करेक्ट मैच करता है विथ द टाइम पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो टाइम पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक सही मैच के रूप में कर रहा है तो क्या आ जाता है, इसमें से देखते हैं तो क्या कर रहा है, तो सही मैच के रूप में मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है कि इंडोमेट्रियम रीजेनरेट करता है 5 to 10 डेज, यानी कि प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंडोमेट्रियम ही टूट के निकल जाता है, जो क्लॉट ब्लड के रूप में निकलता है, डेट ओवम निकलता है और हार्मोन डिस्चार्ज कर जाता है। लेकिन उसी को फिर से बनने में प्रत्येक महीना के मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता है तो क्या टूट के निकलता है, इंडोमेट्रियम टूटता है। इंडोमेट्रियम इस तरह से फीमेल के यूट्रस में होता है, यानी इस तरह से बना होता है, और इंडोमेट्रियम दांत जैसा इससे बना रहता है रेड रेड, ये टूट के पूरा निकल जाता है। और फिर अगला बार बनता है तो इसको बनने में कितना लगता है, यानी कि टूटने में लगता है 2 to 6 डेज, यानी एक नॉर्मल फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन चलता है, तो 2 to 6 डेज। अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 से लेकर 6 दिन चल रहा है तो एक नॉर्मल है, मिनिमम 2 दिन होना चाहिए हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल, 3 दिन होना चाहिए, 4 दिन होना चाहिए, 5 दिन होना चाहिए, 6 दिन लास्ट कर जाता है। लेकिन क्या है कि अगर किसी में 7 दिन 8 दिन 9 दिन चल रहा है तो वो हेमरेज कर जा रहा है, वो इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, और 2 दिन से कम है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ब्लॉक कर रहा है। जो 2 दिन भी चल रहा है लेकिन सही से पूरा नहीं चल रहा है, वहाँ पर क्या है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ब्लॉक कर जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफ देयर चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स अटेंड, बिना सुरक्षा का भी सेक्स अटेंड कर रहा है। ब्रूड वोमेन कहते हैं, ब्रूड वैसे वोमेन्स को कहते हैं जो बच्चे के लिए ललायत है, जो चाह रही कि बच्चा हो, सेक्स अटेंड कर रही है लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसका मेन कारण होता है कि उसका ओवम जो है वो सही रूप से तैयार नहीं हो पा रहा है। और अगर ओवम सही रूप से तैयार हो रहा है तो निकल नहीं पा रहा है, नली में ब्लॉक कर रहा है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस बन जा रहा है, जिसके लिए ट्रीटमेंट करने के बाद होता है। हाँ, जिसमें कंप्लीट नहीं चल रहा है, एक आध दिन चलता है, हल्का हार्मोन हार्मोन चल रहा है, उससे तो होगा ही नहीं, फिर उससे बाल बच्चा होने वाला नहीं है। वही चल गया थर्ड जेंडर में, यानी कि किनर के श्रेणी में वही होता है। किनर और एक नॉर्मल फीमेल में क्या डिफरेंट है, केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफरेंट है, बस वही किनर है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे गांव में भी हो, शहर में भी हो, जहाँ भी होता है इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहा है, डॉक्टर के पास चेक कराया तो बोल दिया फीमेल में डिफॉल्ट है, वो अंदर किनर है, सीधी सी बात है, जिसे इनफर्टिलिटी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हम लोग, तो 5 से 10 दिन लग जाता है बनने में। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए थ्योरी पढ़ेंगे और भी डिटेल्स मिलते चला जाएगा, ये तो अभी हम लोग क्वेश्चन को है, जैसे कहते हैं कि टेलर है
क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, इसीलिए टेलर दिखा करके ही स्टूडेंट को क्या है एग्ज़ाम पास करवाना ज़रूरी होता है। अब पूरा फिल्म दिखाएंगे तो उसके लिए टाइम है नहीं बाबू, इसलिए ध्यान से पढ़ाई करें, अच्छे से रिजल्ट लें और अपना फिर करियर के बारे में एक दिन जो है कि हम स्पेशल जो है मेडिकल का करियर सेमिनार ही दे देंगे, जिसमें करियर काउंसलिंग के बारे में बता देंगे कि आफ्टर 12th स्टूडेंट कहते कैन चूज एनी लाइन्स ऑफ द मेडिकल फील्ड्स विच मे बी ईजी टू ईजी, समझ में, यानी आसान से आसान हो सकता है और वो पास कर सकते हैं। अगर किसी कारण से कोई एंट्रेंस नहीं भी निकाला तो बहुत सस्ता से सस्ता गवर्नमेंट की स्कीम चला हुआ, जिसके माध्यम से हम लोग भी फ़ोन करेंगे। बहुत सारे ऐसे जो है दोस्त लोग हैं जो कॉलेज भी चला रहा है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ करियर गाइड से है, बहुत सारे स्टूडेंट भी अब मेरा जो है कि ये सब फील्ड में है, तो कंसल्ट रहता है। ऐसा नहीं, जब कहा जाता है ना कि देखिए हम लोग भी रहते थे 11-12 तक स्टूडेंट को थोड़ा सा डांटते समझाते कि अरे हार्मोन को बैलेंस करो बर्दाश्त करके रहो, क्योंकि जानता है कि 12 का जब बाप का एक बेटा का जो बाप का चप्पल बेटा के पैर में आने लगे तो समझ आना बेटा जवान हो गया है। तो ठीक उसी प्रकार से 11-12 के बाद स्टूडेंट को हम लोग एक जो है कि उसको एक दोस्त बना करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं और बता देते हैं कि कैरियर क्या है। हो सकता है कि तुम हमसे भी ज़्यादा ऊंचे पद पर भी पहुंच सकते हो, जहाँ से हमें भी हेल्प मिलता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हम लोग से भी ज़्यादा अच्छे लेवल पर चले गए हैं, जहाँ से हम लोग अब गाइड लेते हैं, तो एक रिगार्ड भी होता है, रिस्पेक्ट भी है, और कहते नहीं देखिए इसी सर क्या होता है, हम लोग को भी एक गर्व लगता है कि नहीं हमने एक ऐसी जनरेशन प्लान को बच्चे को पढ़ाएं, उस लाइन में भेजे कि ताकि उससे अब हमको गाइड मिल रहा है। समझ में तो ये हर कोई आशा है, ये आपका पेरेंट्स का भी आशा रहता है कि चलो हमारा बच्चा हमसे भी बेहतर हो। समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि द टाइप ऑफ द प्लासेंटा फाउंड इन ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार का प्लासेंटा पाया जाता है। यानी ह्यूमन बींग्स में जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा का मतलब होता है जो माँ के गर्भ से अटैच होता है, यानी कि माँ के गर्भ से अटैच होता है बच्चा का, वो किस प्रकार का होता है, डिस्क्वाइडल कहते हैं, डिस्क्वाइडल होता है। प्लासेंटा नाभि होता है जो माँ के गर्भ में अटैच होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेटोली सेल, कौन सा ऐसा जो है सेटोली सेल के फंक्शन को कंट्रोल कर लेता है। तो FSH कौन करता है, FSH होता है जो सेटोली सेल को कंट्रोल करने का काम करता है कि बना लिया हार्मोन्स का। तो यहाँ क्या सेटोली सेल का फंक्शन को कंट्रोल करता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं FSH हार्मोन। अगला क्वेश्चन करता है कि बार्थोलिन ग्लैंड्स ऑफ फीमेल कहते हैं corresponds to which glands in male, यानी क्या है कि यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिए बार्थोलिन ग्लैंड्स ऑफ फीमेल का कौन सा ऐसा बार्थोलिन ग्लैंड्स है जो correspond to which glands of मेल के किस ग्लैंड से करता है। तो यहाँ आता है कॉर्पस लुटियम, कौन सा आ जाता है, कॉर्पस लुटियम, जिसे बुलबुलेथरल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए यहाँ बुलबुलेथरल ग्लैंड्स भी आ सकता है नाम में, इसके दो नाम है। अब कह रहा है कि कॉर्पस स्पोंजियम इज ए फाउंड इन, कॉर्पस स्पोंजियम कहाँ से पाया जाता है। तो कॉर्पस स्पोंजियम कॉर्बोनेसा ये सब जो आता है ये क्या होता है, मेल का पेनिज का टिश्यू का नाम है, मेल के पेनिज में। अब कहते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम डज नॉट कंटेन, साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म जो होता है, सॉरी ओवम जो होता है डज नॉट कंटेन, क्या चीज को नहीं रखने का काम करता है, यानी कि ये क्या नहीं रखने का काम करता है। तो इसके अंदर आ जाता है सेंट्रोजोम्स, क्या आ जाता है, सेंट्रोजोम्स जो होता है वो जो नहीं प्रेजेंट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो लास्ट टॉपिक हो गया, यही 55 क्वेश्चन है आप लोग को देंगे, और ये 55 क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग 2 वीडियो में हमने बना करके आप लोग के सामने प्रेजेंट किए हैं। कहता है देखिए लेडिक सेल सेक्रेट, लेडिक सेल क्या सेक्रेट करने का काम करता है। तो लेडिक सेल जो होता है वो क्या सेक्रेट करता है, तो लेडिक सेल जो होता है सेक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। यहाँ कहाँ पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, और कौन सा हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल में एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है इज प्रोमोटेड बाई, कौन प्रोमोट करता है, यानी एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब एक्जरी हेयर्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोमोट्स किया है, वो कौन सा किया है, ईस्ट्रोजन। और मेल में जब आएगा तो कौन सा आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। मेल में जितना कैरेक्टर दिख रहा है, मोछ दाढ़ी, ये सब देखिए क्वेश्चन रिपीट है, केवल घुमा हुआ है, ये टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में ईस्ट्रोजन। विच हार्मोन, अगला क्वेश्चन 53 में, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन होता है स्राव करने में होता है आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी को बच्चे को जन्म दिया तो कौन सा हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में, ब्रेस्ट में, जिससे वो क्या होता है कि उसका दूध का निकलना शुरू हो जाता है। तो किसके कारण,
ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ये स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। लेकिन अगर आ जाएगा यहाँ पर देखो मिल्क प्रोडक्शन, कि मिल्क प्रोडक्शन करने में किसका रोल होता है, यानी बनाने में कौन सा हार्मोन का रोल होता है, तो यहाँ प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या आ जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के रूप में आ जाएगा। कहते हैं मिल्क इज व्हाइट ड्यू टू विच हार्मोन्स, किस हार्मोन, प्रोलैक्टिन, किसके कारण, प्रोलैक्टिन। तो यहाँ किस हार्मोन के कारण होता है, तो प्रोलैक्टिन के कारण। तो यहाँ देखिए लेकिन कह रहा है इजेक्शन, इजेक्शन मतलब स्राव करना, अब प्रोडक्शन मतलब निर्माण करना, दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं कि बनना और निकलना दोनों में अंतर है। तो बनाने में प्रोलैक्टिन हार्मोन का रोल होता है, निकालने में नहीं होता है। निकालने में किसका रोल होता है, शुरू में ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन जो होता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से छोड़ता है, तो ये डायरेक्ट आएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से छोड़ता है, पिट्यूटरी, PI देखो यहाँ TUITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन ये मास्टर ग्लैंड किसके इशारा पर चलता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, जिसे सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको क्या कह देते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड, यानी ये सुपर मास्टर ग्लैंड है। अगर किसी मेल और फीमेल सेक्स अटेंड किया, उसको जान रहा है फर्टिलाइज हुआ, टेस्ट किया, डॉक्टर के पास गया, वो कंफ्यूज कर गया, अगर वहाँ क्या है अल्ट्रासाउंड का जांच करवाया, सोनोग्राफी जिसे कहते हैं, इम्यूनोसेंटेसिस, वहाँ जांच करवाया, वहाँ लिख दिया उसको कि फिक्स कर दिया है कि इतना में ये टेस्ट है, इतना तारीख को बच्चा होगा, वो गलत हो सकता है। आप खुद गलत हो सकते हैं, मेल गलत हो सकता है, फीमेल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है गलत। लेकिन यहाँ हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड है, ये गलत नहीं कर सकता है। और यहाँ जो होता है एग्जैक्ट टाइम पर वो छोड़ता है कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन छोड़ता है एग्जैक्ट टाइम पर। और उसको लेबर पेन होता है, यानी कि जिस समय फर्टिलाइज हुआ है, किसी किस्म का 3 बजे रातिये दर्द उठ गया, तो 3 बजे रात में ही फर्टिलाइज किया। अब फर्टिलाइज का मतलब ये मत समझाना कि सेक्स अटेंड किया, सेक्स अटेंड जो होता है उसका 72 घंटा तक रिस्पॉन्स होता है फर्टिलाइज करने का। जो कि मेल का जो स्पर्म होता है वो सर्वाइव करने का कैपेसिटी है, जिंदा रहने का है, उसमें लगभग 72 घंटा का रहता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिंदा रह सकता है। बहुत सारे मर भी जाता है। एक बार में 250 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है, और उसमें से एक स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है और एक बच्चा तैयार होता है। तो एक बहुत प्रकार की मिरेकल्स है, समझ में। तो ऐसे स्थिति में जिस समय होता है तो मास्टर ग्लैंड वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को छोड़ता है, और ये क्या होता है, इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है और बच्चा बाहर आता है। तो इसलिए गलत हो सकता है, खुद काउंटी में हो सकता है आज सेक्स अटेंड किया, परसों फर्टिलाइज किया है, समझ में। तो उस समय जिस समय फर्टिलाइज होता है उसी समय सेक्स हार्मोन यहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन छोड़ता है, और वहाँ से क्या होता है कि बर्थ हार्मोन बच्चे को डिलीवरी होने में मदद करता है। इसलिए ये सब हो सकता है आगे पीछे, लेकिन ये अपना सुपर मास्टर ग्लैंड लगा हुआ वो कभी गलत नहीं कर सकते। इसलिए हर फीमेल को क्या चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। बहुत सारे इनएक्टिव मूड में होता है और सीधे डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब आप इसको हमको ऑपरेशन करा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में चेक कराएं, 15 तारीख का डेट दिया था कि बच्चा होना है, 15 तारीख को दर्द नहीं हुआ, आज 17 तारीख हो गया। अरे आप 15 दिन वेट कर सकते हैं, यानी 1 वीक बिफोर एंड आफ्टर। तो 38 सप्ताह जो होता है 38 वीक्स जो होता है वो सेटिंग किया जाता है सॉफ्टवेयर में, और अल्ट्रासाउंड मैच्योर दिखा देता है, जबकि 40 सप्ताह कंप्लीट होने थे। इसलिए 15 दिन हो सकता है कि डिले हो जाए, या अल्ट्रासाउंड दिखा रहा है तो 15 दिन पीछे भी हो सकता है। किसी किसी में कंप्लीट सॉफ्टवेयर रहता है तो 15 दिन, लेकिन एक दिन आगे पीछे नहीं जा सकता है, ये जान जाइए। अब अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, लेयर ऑफ एन ओवम। एक ओवम का लेयर जो होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। एक ओवम में 3 लेयर होता है, जैसे एक ओवम है तो इसका 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर बनाता है। तो ये तीनों लेयर जो होता है आउटसाइड टू इनसाइड में पूछ रहा है कौन कौन है, तो आउटसाइड में कौन कौन है और इनसाइड में आ जाता है। तो यहाँ आउटसाइड में आ जाता है जैसे जोना पेनासुडा, कोरियोना रेडिएरा और वेटेलियन मेम्ब्रेन। और क्या कौन सा आ जाता है, वेटेलियन मेम्ब्रेन आ जाता है। यहाँ कोरोना रेडिएटा, जोना पेनासुडा, वेटेलियन मेम्ब्रेन, तो यही आ जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा। यानी 54 में ए का आंसर आ जाता है। और यहाँ आ जाता है पहला जो होता है कवर होता है उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटर, दूसरा पेनासुडा और तीसरा वेटेलियन मेम्ब्रेन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या करा लास्ट, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हमने 55 क्वेश्चन को गैस किए हैं, जिसमें से 2-4 क्वेश्चन आने वाला है, समझ में। कहते हैं विच लेयर डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, यानी बच्चा जब तैयार होता है तो पहला लेयर कौन सा बनता है, तो पहला लेयर बनता है इंडोमेट्रियम। यानी हमारे शरीर जो है 3 लेयर में बना होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, जिसे इंडोडर्म कहते हैं। देखो इंडोडर्म, यहाँ देखिए इंडोडर्म,
मेसोडर्म और इक्टोडर्म। समझ में आया? समझ में? इक्टोडर्म यानी स्किन को इक्टोडर्म कहते हैं, मसल्स जो होता है उसको कहते हैं मेसोडर्म, और ये चमड़ा हड्डी जो होता है इसको इंडोडर्म। तो तीसरा लेयर से हड्डी की फॉर्मेशन से ही यहाँ का इंडोडर्म से ही तीसरा अंतिम लेयर से ही शुरू होता है बच्चों में तैयार होना। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। समझ में? और कमेंट एकदम, एंड कमेंट इज ए नेसेसरी टू ऑल स्टूडेंट बिफोर आफ्टर एनी टॉपिक्स, without hesitation also you can comment, so that also can improves quality and quantity of questions.